कल्पना कीजिए कि आपके हाथ खुले हैं, प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी कलाई पर कुछ अदृश्य है जो आपको वापस खींच रहा है। आप रस्सी नहीं देखते हैं, आप नहीं जानते कि यह वहां है। आप बस इतना जानते हैं कि चाहे आप कितनी भी दूर क्यों न जाएं, आप वहां कभी भी अच्छे के लिए नहीं पहुंचते हैं। इसका एक नाम है, इसकी उत्पत्ति है, और अधिक महत्वपूर्ण बात, इसका एक समाधान है। एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर हफ्ते हम उन परतों में गहराई से जाते हैं जो आपको उस जीवन से अलग करती हैं जिसे आप जीने आए थे। यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो इसे अभी करें और घंटी को सक्रिय करें, और यह अंत तक रहता है, क्योंकि आज आप जो खोजने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है जिसका आप बिना जाने इंतजार कर रहे थे। आप उस भावना को जानते हैं कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसा लगता है कि दुनिया उदासीनता के साथ प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मांड को परवाह नहीं है कि आपने आज कितने घंटे काम किया? क्या यह पूरी तरह से कुछ और पढ़ रहा है? आपकी आंतरिक आवृत्ति, वह अदृश्य संकेत जो आपके गहरे भय और अचेतन विश्वासों से निकलता है, वह सच्ची भाषा है जिसका उपयोग जीवन आपको जवाब देने के लिए करता है। यह आपका रिज्यूमे नहीं है, यह आपका प्रयास नहीं है, यह आपका व्यस्त कार्यक्रम नहीं है। यह आपकी आत्मा का सबसे ईमानदार कंपन है, जिसे आपको एहसास भी नहीं होता है कि आप हर समय संचारित कर रहे हैं। इसे इस तरह से सोचें, कल्पना कीजिए कि आप एक रेडियो स्टेशन हैं। आप बहुतायत के संगीत को जोर से गाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आंतरिक डायल भय और कमी की आवृत्ति के लिए ट्यून किया जाता है, तो आपके जीवन के वक्ताओं से जो निकलेगा वह बिल्कुल वही शोर है। आप सचेत रूप से जो सोचते हैं और जो आप गहराई से महसूस करते हैं, उसके बीच संरेखण वही है जो आपके द्वारा ब्रह्मांड को भेजे जाने वाले संकेत की गुणवत्ता को परिभाषित करता है। और परेशान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन आवृत्ति को समायोजित किए बिना वॉल्यूम बदलने की कोशिश में बिताते हैं। अच्छी खबर, इसे ठीक किया जा सकता है, और पहला कदम यह समझना है कि यह विकृत संकेत कहां से आता है। शांत हो जाओ। मैं आपको सब कुछ छोड़ने और सोफे पर लेटने के लिए नहीं कहूंगा, और समृद्धि के इंतजार में अपने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए। यह बात नहीं है। मुद्दा यह है कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि उद्देश्य के साथ काम करने और डर के साथ काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। जब आपके दैनिक रण के पीछे इंजन की कमी का डर होता है, पर्याप्त नहीं होने का, पीछे छूट जाने का डर होता है, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत स्पष्ट संकेत भेज रहे हैं, मुझे अभी तक यकीन नहीं है। और ब्रह्मांड हमेशा की तरह वफादार, अपनी वास्तविकता में कमी की इस भावना को जीवित रखकर प्रतिक्रिया करता है। क्या यह क्रूर है? ऐसा लगता है, लेकिन यह आवश्यक है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं, यह आप स्वयं हो सकते हैं, जो अथक परिश्रम करता है लेकिन पैसा आते ही गायब हो जाता है, जैसे कि आपकी उंगलियों के बीच रेत। यह क्षमता की कमी नहीं है, यह दुर्भाग्य नहीं है। यह साइलेंट मोड में काम करने वाला कमी पैटर्न है, जो ईंधन के रूप में प्रयास का उपयोग करता है, लेकिन सुरक्षा की भावना को वास्तव में कभी नहीं आने देता है। कड़ी मेहनत जब डर से पैदा होती है, तो एक प्रकार का जीवित रहने का अनुष्ठान बन जाता है, और अस्तित्व और बहुतायत पूरी तरह से अलग आवृत्तियों पर कंपन करती है। सवाल यह है कि आपके जीवन में क्या अलग होगा यदि आप आत्मविश्वास से कार्य करना शुरू करते हैं, न कि डर से। यह उत्तर जितना लगता है उससे कहीं अधिक गहरा रहता है। यहां समृद्धि की यात्रा के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। आप दुनिया में सभी दृढ़ विश्वास के साथ दिन में 1000 बार मैं बहुतायत के लायक हूं दोहरा सकते हैं, और फिर भी एक ही स्थान पर रह सकते हैं, क्योंकि गहराई से एक परत में जिसे ज्यादातर लोग कभी भी जांच करने के लिए नहीं रुकते हैं, एक बहुत पुरानी आवाज है जो आपको अन्यथा बता रही है। ये अचेतन विश्वास वर्षों पहले स्थापित प्रोग्रामिंग कोड की तरह है, अक्सर बचपन में, जो अनुमति मांगने के बिना पृष्ठभूमि में चलता है। पैसा बेईमान लोगों के लिए एक चीज है। अमीर लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। हम बहुत कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। परिचित?
यह सही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको शायद यह भी याद नहीं है कि आपने यह कब सीखा। सचेत सकारात्मक सोच और इन गहरी मान्यताओं के बीच संघर्ष एक आंतरिक शॉर्ट सर्किट बनाता है जो प्रवाह को शुरू होने से पहले ही अवरुद्ध कर देता है। यह एक ही समय में त्वरक और ब्रेक पर कदम रखने जैसा है। कार शोर करती है, गर्म होती है, ऊर्जा की खपत करती है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती है। लुइस हे द्वारा यू कैन हील योर लाइफ या ब्रूस लिप्टन द्वारा द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ जैसी किताबें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि ये पैटर्न कैसे पकड़ लेते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें कैसे फिर से लिखा जा सकता है। पहला कदम हमेशा एक ही होता है, यह महसूस करने के लिए कि विश्वास मौजूद है, क्योंकि जो आप नहीं देखते हैं आप बदल नहीं सकते, और देखने की यह प्रक्रिया अब से अधिक प्रकट होगी। मैं परिप्रेक्ष्य में बदलाव का प्रस्ताव करने जा रहा हूं, जो पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप अपने जीवन का निरीक्षण करना बंद कर देते हैं तो यह सही समझ में आता है। पैसा एक निष्क्रिय वस्तु नहीं है जिसे आप बस क्रूर बल से जीतते हैं। यह ऊर्जा उत्तरदायी, तरल, प्राप्तकर्ता के आंतरिक वातावरण के प्रति संवेदनशील है। जिस तरह पानी एक बंद पाइप के माध्यम से नहीं उठता है, चाहे आप कितना भी दबाव डालें, वित्तीय प्रवाह वहां नहीं पहुंच सकता है जहां इसे प्राप्त करने के लिए कोई आंतरिक स्थान नहीं है। और वह स्थान अधिक घंटों के काम के साथ नहीं खुलता है। यह जागरूकता के साथ, संरेखण के साथ, समृद्धि को आने की अनुमति देने की वास्तविक इच्छा के साथ खुलता है, बिना आप इसे रास्ते में दूर ले जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो अवसरों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि यह स्वाभाविक हो, जैसे कि ब्रह्मांड ने उनके पक्ष में साजिश रची हो। यह भाग्य नहीं है, और यह शायद ही कभी सिर्फ प्रतिभा है। यह है कि इन लोगों ने जानबूझकर या नहीं पैसे के साथ साझेदारी का रिश्ता विकसित किया है। हताशा का नहीं, उत्पीड़न का नहीं, बल्कि ग्रहणशीलता का। उनके पास आंतरिक स्थान है, एक वाइब्रासी जो आता है उसे पीछे नहीं हटाता है। पैसा किसी भी ऊर्जा की तरह प्राप्तकर्ता की स्थिति का जवाब देता है, न कि केवल बाहरी कार्यों के लिए जो व्यक्ति करता है। और यह हमें एक विरोधाभास में लाता है जो आपको समृद्धि के बारे में सीखी गई हर चीज पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि जिस तरह से ज्यादातर लोग पैसे का पीछा करते हैं, वह ठीक वही है जो इसे दूर रखता है। जिस तरह से अधिकांश लोग समृद्धि से संबंधित हैं, उसमें एक क्रूर विडंबना है। जितना अधिक आप पैसे के पीछे भागते हैं, उतनी ही जोर से और स्पष्ट रूप से आप उस ब्रह्मांड पर चिल्लाते हैं जो गायब है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को गले लगाने की कोशिश करने जैसा है जो आपके हर कदम के साथ पीछे हटता है। जितना अधिक आप दौड़ते हैं, उतनी ही अधिक दूरी आप पकड़ते हैं। पीछा करने की मुद्रा अपने आप में कमी के अचेतन विश्वास को अंतर्निहित करती है, और यह विश्वास, मैं लगभग वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं वहां कभी नहीं पहुंचूंगा, के दोहराव वाले पैटर्न को बनाए रखने के लिए ईंधन बन जाता है। ब्रह्मांड आपकी आवश्यकता का जवाब नहीं देता है, यह आपकी आवृत्ति का जवाब देता है। और निराशा की आवृत्ति अधिक स्थितियों को आकर्षित करती है जो निराशा को सही ठहराती है। महत्वपूर्ण मोड़ तब होता है जब आप अनुमति देने की मुद्रा के लिए पीछा करने की मुद्रा बदलते हैं। और देखो, इसका मतलब निष्क्रियता नहीं है, इसका मतलब संरेखण है। इसका अर्थ है विश्वास की जगह से कार्य करना, भय से नहीं। इसका मतलब है कि प्रचुरता के लिए आंतरिक परिस्थितियों को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित करने के लिए, न कि एक ऐसे दरवाजे को मजबूर करना जो केवल भीतर से खुलता है। शुरू करने के लिए एक सरल व्यायाम। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपनी भावनात्मक स्थिति का निरीक्षण करें। क्या आप अवसर या चिंता से बाहर अभिनय कर रहे हैं? वह प्रश्न अकेले ही आपके आंतरिक खिंचाव को इस तरह से पुनर्गठित करना शुरू कर देता है जो अधिकांश सफल तकनीकें कभी नहीं कर सकती। और इस आंतरिक पुनर्व्यवस्था की जड़ें आपकी सोच से कहीं अधिक पुरानी हैं। यहां चीजें गहरी हो जाती हैं और थोड़ी डरावनी होती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा ले जाने वाले सभी ब्लॉक हमारे द्वारा नहीं बनाए गए थे। कुछ ऐसा है जिसे विद्वान पीढ़ीगत आघात कहते हैं। विश्वासों, भय और भावनात्मक पैटर्न का यह सेट जो पीढ़ी से पीढ़ी तक गुजरता है, जैसे कि यह एक भावनात्मक विरासत थी
जैसे कि आपकी दादी की आंखें या आपके पिता की भौहें चढ़ाने का तरीका। जीवन एक संघर्ष है। पैसा आसमान से नहीं गिरता, या हमें इसके लायक होने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे वाक्यांश आप में पैदा नहीं हुए थे, वे अवशोषित, आंतरिक और पूर्ण सत्य में बदल गए थे, बिना किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए इसे स्वीकार करते हुए। और सबसे नाजुक बात यह है कि आपके पूर्वजों के लेलुहुर की ये आवाजें अक्सर आपकी अपनी आंतरिक आवाज की तरह लगती हैं। यह पीढ़ीगत आघात एक अदृश्य छत की तरह काम करता है। आप बढ़ते हैं, आप विकसित होते हैं, आप जीतते हैं, लेकिन आप एक निश्चित बिंदु पर पहुंचते हैं और आप अपने सिर को एक सीमा पर मारते हैं जिसे आप देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। यह मेरे लिए नहीं है कि भावना है अपराध बोध की जब जीवन आसान होने लगता है, एक अजीब असुविधा की जब प्रचुरता वास्तव में दिखाई देने लगती है। बेसेल वैन डेयर कोल्क की द बॉडी कीप्स द मार्क्स जैसी पुस्तकें और एपिजेनेटिक्स अध्ययन से पता चलता है कि यह पैटर्न सेलुलर स्तर पर भी स्थापित है। यह एक रूपक नहीं है, यह विज्ञान है। मुक्ति तब शुरू होती है जब आप पहचानते हैं कि इस विरासत को आगे बढ़ाना कोई दायित्व नहीं है और अपने पूर्वजों का सम्मान करने का मतलब उनकी पीड़ा को दोहराना नहीं है। लेकिन यह अदृश्य छत रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रकट होती है? संकेत जितना लगता है उससे कहीं अधिक स्पष्ट हैं। आप जानते हैं कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि पैसा हमेशा से रहा है, लेकिन यह कभी नहीं था। एक अप्रत्याशित फ्रीलांसर आता है, एक अवसर, एक बोनस, और इससे पहले कि आप पलक झपकाएं, वह चला गया है। एक भूला हुआ बिल, एक सुविधाजनक अप्रत्याशित घटना, एक खरीदारी जिसे करने की आवश्यकता है। यह वित्तीय अव्यवस्था नहीं है, यह अचेतन है जो सुरक्षित मानने वाले प्रचुरता के स्तर को बनाए रखने के लिए कुशलता से काम कर रहा है। और भी संकेत हैं, अवसर जो हमेशा गलत समय पर आते हैं, जब आप बहुत व्यस्त होते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, बहुत तैयार नहीं होते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड असभ्य है, लेकिन यह वास्तव में आपका अपना दोहराव वाला पैटर्न है जो आपके लिए सही स्थिति बनाता है कि आप ना कह सकते हैं। और सभी का सबसे सूक्ष्म संकेत है जिसे सबसे अधिक अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि यह एक गुण की तरह लगता है। अपराध बोध जब जीवन आसान हो जाता है, वह अजीब भावना है कि आपको ठीक नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरों को पीड़ित होना चाहिए, कि आपको उसी परिणाम के लायक होने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक पीड़ित होने की आवश्यकता है। जैसे कि दर्द योग्य होने के लिए एक शर्त थी। यह आंतरिक ब्लॉक है जो खुद को विनम्रता, एकजुटता, विवेक के रूप में प्रच्छन्न करता है, जब वास्तव में यह सिर्फ प्राप्त करने का डर है। इन संकेतों को पहचानना अपराध का कारण नहीं है, इसके विपरीत यह मुक्ति का पहला वास्तविक संकेत है, क्योंकि आप एक जाल को निरस्त्र नहीं कर सकते जिसे आप देख नहीं सकते। और जब आप अंत में इसे देखते हैं तो कुछ बदल जाता है, और उस परिवर्तन का एक बहुत ही विशिष्ट मोड़ होता है। तिक्खू, अब तक हमने जो कुछ भी खोजा है, उसके बाद हम इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे प्रतिकूल क्षण पर आ गए हैं। वास्तविक परिवर्तन तब नहीं होता है जब आप एक और तकनीक, एक और वित्तीय स्प्रेडशीट, एक और कोर्स, एक और विधि जोड़ते हैं। यह तब होता है जब आप रुकते हैं, जब आप आंतरिक रूप से बहुतायत के आगमन का विरोध करना बंद कर देते हैं, जब आप उन लोगों के तनाव को दूर करते हैं जो हमेशा जीवित रहने की स्थिति में रहते हैं और एक नए पैटर्न को पुराने की जगह लेने की अनुमति देते हैं। यह लगभग विरोधाभासी है। सबसे बड़ी कार्रवाई जो आप कर सकते हैं वह उस प्रवाह से लड़ना बंद करना है जो पहले से ही आप तक पहुंचना चाहता है। एक नदी की तरह जो रास्ते में एक पत्थर ढूंढती है, यह मजबूर नहीं करती है, यह लड़ती नहीं है, यह बस जगह ढूंढती है और आगे बढ़ती है। और यह व्यवहार में कैसा दिखता है? यह जागरूकता के छोटे इशारों से शुरू होता है। यह देखना कि आप डर से बाहर कब काम कर रहे हैं और जानबूझकर विश्वास से बाहर कार्य करना चुन रहे हैं। यह पहले से मौजूद चीजों के लिए वास्तविक कृतज्ञता के साथ शुरू होता है, एक तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक मान्यता के रूप में जो प्रवाह आपके जीवन में पहले से ही मौजूद है। कुछ हद तक यह विरासत में मिली मान्यताओं पर सवाल उठाने की इच्छा से शुरू होता है,
किसी के लेलुहुर की भावनात्मक विरासत को करुणा के साथ देखने के लिए और इसे दोहराने की बाध्यता के बिना। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, उसके बीच संरेखण वास्तविक मोड़ है। और जब ऐसा होता है तो बहुतायत अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह बस रास्ते में प्रतिरोध का सामना करना बंद कर देता है। और आज हमने जो कुछ भी देखा है उसका मूल संदेश आपको यही बताना चाहता है। तो हम इस सामग्री के अंत में आ गए हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने अंदर कुछ बहुत बड़ी चीज की शुरुआत कर रहे हैं। अब तक हमने एक साथ यात्रा की है। आंतरिक आवृत्ति जो ब्रह्मांड वास्तव में पढ़ता है, पूरी पीढ़ियों से विरासत में मिली अचेतन मान्यताएं, मूक पैटर्न जो आगे बढ़ने के हर प्रयास को तोड़फोड़ करता है, और सबसे शक्तिशाली विरोधाभास कि सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अधिक करते हैं, बल्कि जब आप विरोध करना बंद कर देते हैं। यह ज्ञान रखना नहीं है, इसे महसूस किया जाना है, लागू किया जाना है, जीना है। अब से आपके द्वारा किया गया हर विकल्प एक अलग जगह से आ सकता है, हल्का, अधिक जागरूक। आप वास्तव में कौन हैं और जो प्रचुरता पहले से मौजूद है वह आपके लिए इंतजार कर रही है। और अब मैं जानना चाहता हूं, क्या इस वीडियो ने आपके लिए मूल्य उत्पन्न किया? यहां टिप्पणियों में एक शब्द, एक वाक्यांश छोड़ दें। इसे देखने के बाद आपके दिल में क्या मजबूत था? यह सरल इशारा पहले से ही ब्रह्मांड को दिखाता है और मुझे कि आप इस परिवर्तन के लिए खुले हैं। साथ ही आपकी टिप्पणी इस सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करती है, जिन्हें इसे सुनने की भी आवश्यकता है। यदि आप पहले से ही हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल की सदस्यता लें और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि हर हफ्ते इस तरह के नए वीडियो आते हैं जो विस्तार, चेतना और वास्तविक समृद्धि की आपकी यात्रा को और गहरा करते हैं। आपकी समृद्धि वहीं से शुरू होती है जहां आपका प्रतिरोध समाप्त होता है, और वह क्षण आज हो सकता है। मिलते हैं अगली सामग्री में। ऊर्जा और कृतज्ञता के साथ बुद्ध की ऊर्जा।